हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ का सिलेबस, यानी कि जो मदर टेरेसा की एग्ज़ाम होने वाली है, एनजीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका अपन जो सिलेबस दे रखा है अपन उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो अब तक की क्लासों में अपन ने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी को कवर कर लिया है। आज की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश की क्लास। और इंग्लिश की क्लास में आपको मैं एक बात बता दूं कि आपसे जितने भी स्पेलिंग एरर होते हैं उनको आप क्या करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और जितने भी इसके ग्रामर के छोटे छोटे रूल है वो आपको पता होना चाहिए। मेन बात ये है कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, वही जो आपका हिंदी का पैटर्न था वही क्या आने वाला है, इंग्लिश में आने वाला है। तो मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपके कौन कौन से आएंगे, जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स यूनिट आ जाएगी, ठीक है, वन वर्ड्स आ जाएंगे, सेंटेंस एरर आ जाएंगे, वो कैब आ जाएगी, ठीक है। और जो स्पेलिंग एरर है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। डिग्री है उससे भी कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा ही लिख रखा है, ओनली फॉर 2-4 टॉपिक दे रखे हैं और दे रखा है ETC। वो सिलेबस में आपको यहाँ पे यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश को आप इतना बर्डन ना लेके एक लैंग्वेज समझो, जैसे अपन हिंदी को कवर किया है वैसे ही अपन इंग्लिश को कवर कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेलिंग और सेंटेंस का ध्यान रखना और बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है, ज़्यादा बर्डन लेने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ग्रामर है, ग्रामर के कुछ रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, उनको कहाँ पे कैसे कैसे पुटअप किया जाएगा, ऐसे करके कुछ सेंटेंस होने वाले हैं। तो उनको अपन बहुत ही इजी वे से पढ़ लेंगे। देखो, सेंटेंस एरर पढ़ेंगे तो उनसे पहले अपन प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, नाउन, प्रोनाउन। आई थिंक आपको पता होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद में सेंटेंस एरर है, मेन मोटिव वही रहता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, उनके कुछ रूल रेगुलेशन है। 10 नंबर की आने वाली है, इतना ज़्यादा उसमें वो देगा नहीं, ना ही इतना ज़्यादा लेवल देने वाला है। तो आप बेफिक्र रहो, आने वाली अपनी जो 10 क्लास होंगी वो इंग्लिश से रिलेटेड ही होंगी। तो अपन आज की क्लास में इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं, अपन आज की क्लास में अपन वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। देखो, वन वर्ड पढ़ेंगे तो वन वर्ड में स्पेलिंग आएंगी, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना। एज एक सेंटेंस बनने वाला है उसको अपन अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे। और देखो, ये इंग्लिश है, इसमें एक एक वर्ड के अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया गुड, गुड, ठीक है। तो गुड यानी अच्छा भी होता है, गुड यानी वस्तु भी होती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि गुड यानी क्या होता है, वस्तु भी होती है, ठीक है। गुड्स हो गया तो वस्तुएं हो गई, समझ रहे हो। गुड यानी क्या होता है, अच्छा भी होता है। तो आई थिंक आप समझ जाओगे। और जो आज की क्लास में अपन वन वर्ड पढ़ेंगे वो आपको मैं इतने इजी वे से उनकी स्पेलिंग बता दूंगा कि आपको ऐसा यहाँ पे ये दिखाई दे तो आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, और वन वर्ड पढ़ते हैं, जल्दी से फास्टली से उनको पढ़ लेते हैं। तो देखो, अपन बहुत ही अच्छे वे से इनको फाइंड आउट करने वाले हैं। एक एक वर्ड का आप ध्यान रखना, बहुत ही इजी वे से। देखो देखो, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो, पहला है अपना क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपन पढ़ रहे हैं, आपको पता है, द ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग ए पर्सन। देखो, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये यहाँ पे क्या आ गया, किडनैपिंग ए पर्सन। जो पर्सन का किडनैप किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर किडनैप कर लिया जाए तो उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, एक शब्द में उसको क्या बोलने वाले हैं, तो उसको बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, अडक्शन, ठीक है। अडक्शन क्या होता है, अडक्शन क्या होता है, अपहरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपहरण कहलाता है। तो याद रखना, द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग ए पर्सन क्या, अबडक्शन कहलाएगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपहरण। किडनैपिंग को क्या बोला जाता है, अपहरण ही बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ डूइंग समथिंग्स। ऐसी कोई पर्सन क्षमता रखता हो, ठीक है। पावर यानी कि क्षमता, उसकी ऐसी काबिलियत हो या फिर उसकी
कैपेसिटी हो, जो कुछ करने की क्षमता रखता हो अपने आप में, उसको क्या बोला जाता है? एबिलिटी। क्या बोला जाता है? एबिलिटी। एबिलिटी यानी योग्यता। अपन से बोलते हैं कि आपकी क्या एबिलिटी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ABILITY। इसको हिंदी में बोला जाता है योग्यता। यानी कि वह पर्सन जो कुछ करने की, यानी कि समथिंग, कुछ स्पेशल करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको क्या बोला जाएगा? एबिलिटी बोला जाएगा। नेक्स्ट, ए वुंड ऑफ द स्किन बाय स्कॉर्पिंग। ठीक है, ठीक है, स्कर्पिंग, ठीक है, स्कर्पिंग। यानी कि क्या हो जाता है, अपन कुछ करते हैं मान लो, और अपने स्किन के ऊपर क्या आ जाती है? खरोच आ जाती है, ऐसे लाइनें बन जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्रेक्शन। ठीक है, याद रखना भाई, क्या बोला जाता है? एब्रेक्शन। और उसको हिंदी में बोला जाता है खरोच। सिंपल सी बात है। ए वुंड ऑफ द स्किन, स्किन पे क्या आ जाए? स्कार्पिंग हो जाए, यानी कि उस पे क्या आ जाए? एक लाइन या लाइनदार ऐसे कुछ बन जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एब्डक्शन, उसको बोला जाता है खरोच। याद रखना, ठीक है, स्किन ऑफ स्कार्पिंग, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। आगे देखो, अवे फ्रॉम वंस वन वन है WO1 कंट्री, तो ये क्या बोल रहा है? अवे फ्रॉम यानी कि दूर, ठीक है, कहाँ से? वंस वन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गो, यानी थ्रू आउट होता है, चला जाता है, तो दूसरी कंट्री वो जो जाता है उसको क्या बोला जाता है? दूसरी कंट्री के लिए क्या यूज किया जाता है? अब्रॉड, यानी कि विदेश। मान लो अपनी कंट्री इंडिया है, यहाँ से अपन मान लो कहाँ चले गए? अमेरिका चल गए, तो जो जाने वाला पर्सन है, जो दूसरी कंट्री है, वो क्या कहलाती है? अब्रॉड, यानी कि वो क्या कहलाता है? विदेश कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अवे फ्रॉम यानी कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो बंदा रहता है उसको विदेशी बोला जाता है। आगे बात समझ में? विदेश कहलाता है वंस कंट्री, यानी कि खुद की कंट्री से। नेक्स्ट पढ़ो, टू फ्लाई फ्रॉम लॉ, यानी कि जो लो कैटेगरी होती है उससे अप की ओर, ठीक है, टू फ्लाई फ्रॉम लो। या फिर क्या बोल सकते हो आप? ये यहाँ पे कॉमा है, ध्यान रखना, दो सेंटेंस है। टू गो अवे, अवे सिक्योरली, ठीक है, यानी कि टू गो अवे सिक्योरली, यानी कि क्या है? मैं सिक्योर किसी जगह से यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊँ, तो उसको क्या कहलाता? वो क्या कहलाता है? एब्ज्यूट कहलाता है, और जिसको बोला जाता है भाग जाना, ठीक है। टू फ्लाई फ्रॉम लो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाग जाना। सिक्योरली यानी कि किसी बिना कोई घटना के सिक्योर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, उसको बोला जाता है अपसेक्ड, है ना, अपसेकंड, ठीक है। जो भी है, ये इंग्लिश है, थोड़ा सा याद रखना। स्पेलिंग आप लिख लेना ABSCOND, ठीक है, मैंने कुछ मिला के लिख दिया है, तो स्पेलिंग का आप ध्यान देना। सिक्योरली की स्पेलिंग क्या होती है? सिक्योर की SECR, ठीक है, RLRETLY, सिक्योरली, ठीक है, ऐसे कुछ करके फ्रॉम फ्लाई, ये तो नॉर्मल सी होने वाली है। फिर देखो नेक्स्ट पढ़ो, नॉट थिंकिंग यानी कि नहीं सोचता है। वाट वन इज डूइंग, वाट वन इज डूइंग यानी कि जो पर्सन जो अपने दिमाग में ऐसा नहीं लाता है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब भी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? अब्सेंट माइंड। क्या कहलाता है? अब्सेंट माइंड, यानी कि वो अपनी ही दुनिया में खुश है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यान न देने वाला परसेंट, यानी कि अब्सेंट माइंड वाला। वैसे अब्सेंट माइंड वाला नहीं कि इसका, तो समझ रहे हो, वो वैसा नहीं है। तो अब्सेंट माइंड यानी कि किसी की औरों के बारे में ना सोचे, बस अपने से ही ताल्लुक़ रखे। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फॉरगेटफुल, यानी कि भुलक्कड़। आज किसी के साथ उसका इंटरव्यू करवाया और वो थोड़े दिन बाद में भूल गए, या फिर नेक्स्ट डे वो क्या हो जाता है? भूल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? भुलक्कड़ बोला जाता है, ठीक है। और तो अपने कितने वन वर्ड्स हो गए हैं? 6 वन वर्ड हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग ए पर्सन, जिसको बोला जाता है एब्डक्शन, यानी कि क्या होता है? वो अपहरण होता है। किडनैपिंग आपको दिखाई दे, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती है, तो वो क्या बन जाएगा? अपना अपहरण बन जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी।
पावर ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करने की योग्यता रखता हो, उसको बोले जाता है क्या, एबिलिटी। उसको क्या बोला जाता है, एबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट, ए वुंड ऑफ द स्किन बाय स्कारपिंग, ठीक है, यानी कि अपनी स्किन पे कुछ खरोच लग जाए तो उसको क्या बोला जाता है, ये क्या होगा, शार्पिंग हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन, ठीक है, याद रखना, जिसको बोला जाता है खरोच, ध्यान से याद रखना भाई। अवे फ्रॉम वंस वन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जाता है वो विदेशी कहलाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है दूसरी कंट्री के लिए अपन यहाँ से क्या यूज करने वाले हैं, अब्रॉड वर्ड को यूज करने वाले हैं, याद रखना। टू फ्लाई, टू फ्लाई फ्रॉम लो, यानी कि अप से वो सॉरी डाउन से अप, ठीक है, या फिर टू गो अवे, अवे सिक्रेटली, यानी कि सिक्रेटली भाग जाना, उसको बोलते हैं अप सेकेंड, ठीक है, अप सेकेंड, ठीक है, भाग जाना। नेक्स्ट, नॉट थिंकिंग वाट वन इज डूइंग, जो कोई भी कुछ भी करता हो उसके बारे में नहीं सोचता, उसको क्या बोला जाता है, एब्सेंट माइंड, यानी कि ध्यान देने वाला नहीं ध्यान देने वाला, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है फॉरगेटफुल। तो अपन ने 6 वन वर्ड पढ़े हैं, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको देखो ज़्यादा इनको अपने दिमाग पे बर्डन लेने की ज़रूरत है नहीं। वन वर्ड यानी कि उसके अंदर जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आप समझ जाओगे, इससे आप अंदाज़ा लगा लोगे और आपको ये स्पेलिंग आनी चाहिए। देखो ऑप्शन में भी ये स्पेलिंग मैंने बोला था, स्पेलिंग एरर वाला, तो ऑप्शन में भी ऐसी स्पेलिंग मिलेगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग में क्या मिल सकती है, आपको मिस्टेक मिल सकती है। तो क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए क्या, एक तो स्पेलिंग एरर वाला हो जाएगा और एक वन वर्ड वाला हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर ने अच्छे से दिमाग लगाया तो वो क्या कर सकता है, इस एक क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये वन वर्ड आप सभी के लिए पढ़ सकते हो, एसएससी के लिए भी पढ़ सकते हो, समझ रहे हो, उसमें भी वन वर्ड पूछे जाते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। और जो एनजीओ है अपना, उसमें तो आपको पढ़ना ही है, थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको, बस मोटा मोटा ऊपर से पढ़ना है। अब देखो पढ़ते हैं अपन कुछ नेक्स्ट वाले बेहतरीन से वन वर्ड। देखो अपना नेक्स्ट वाला वन वर्ड क्या बोल रहा है, हैपनिंग ईयरली, ठीक है, ईयर के एंड में अपन हैपन रहते हैं, या फिर उसको दूसरे वर्डों में बोला जाए तो क्या है, विच हैपन्स वंस इन ए ईयर, यानी कि एक साल में एक बार खुशी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी हो, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एनुअल। जैसे स्कूलों में कॉलेजों में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हैपनिंग ईयरली, साल में एक बार जो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है जिसको बोला जाता है विच हैपन्स वंस वन इन ए ईयर, एक साल में एक बार, तो उसको क्या बोला जाता है, एनुअल, वार्षिकी बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए ट्रेवलर, ठीक है, ए ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष के अंदर एक ट्रेवलर, ट्रेवलर बोले तो एक यात्री, ठीक है, जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनट, क्या, ए ट्रेवलर, ठीक है, ए ट्रेवलर इन 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 स्पेस, ठीक है, स्पेस अंतरिक्ष, स्पेस जगह को बोल सकते हैं अपन, जैसे जिसको कुछ विशेष जगह हो उसको बोल सकते हैं। तो जो स्पेस होता है उसमें कोई ट्रेवलर यात्री यात्रा करता है उसको एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री, उसको किस नाम से संज्ञा दी जाती है, अंतरिक्ष यात्री के नाम से संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देखो बिलीव इन गॉड, विश्वास किस में, भगवान में, डज नॉट नहीं करता है, ए पर्सन वह व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है, इट मीन्स अगर हिंदी में बोले तो वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी कि भगवान है या नहीं है इस बात का वो विश्वास नहीं करता, गॉड डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको क्या बोला जाता है, नास्तिक बोला जाता है। हिंदी में नास्तिक और इंग्लिश में एथेटिस्ट बोला जाता है, क्या, एथेइस्ट, ठीक है, एथेइस्ट, ठीक है, कुछ भी है जो भी है, एथेइस्ट, ठीक है, नास्तिक उसको बोला जाता है, किसको, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको क्या बोला जाता है, एथेइस्ट, ठीक है, नास्तिक उसको बोला जाता है।
नेक्स्ट, असेंबली ऑफ लिसनर्स। जो असेंबली में लोग होते हैं, यानी कि जो संसद भवन असेंबली होती है, उसमें जो सुनने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑडियंस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ऑडियंस कहलाती है, जिसको बोला जाता है श्रोतागण। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनस लाइफ। यह आपको बताना है भाई, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनस लाइफ। तो मैं थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। ये पूछ रहा है किसी व्यक्ति की हिस्ट्री, ठीक है, उसकी लाइफ की हिस्ट्री, यानी कि किसी पर्सन के लाइफ की हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसको ये बोला जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हैपनिंग ईयरली, या फिर दूसरा सेंटेंस बोले विच हैपन्स वंस इन ए ईयर, उसको बोले जाता है क्या? क्या बोला जाता है? एनुअल बोला जाता है, वार्षिकी बोला जाता है। ए ट्रेवलर इन स्पेस, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। ए ट्रेवलर विच गोइंग टू स्पेस, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको बोलते हैं एथेनिस्ट, यानी कि नास्तिक। वह व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है। नेक्स्ट, असेंबली ऑफ लिसनर्स, वह संसद भवन या फिर वह असेंबली जिसमें क्या लिसनर्स, सुनने वाले बैठे हो, सुन रहे हो। तो जो सुनने वाले होते हैं वो क्या कहलाती है? ऑडियंस कहलाती है, श्रोणागत कहलाती है, श्रोतागण कहलाती है, श्रोणागत नहीं। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन लाइफ। ठीक है, उसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज की क्लास आपको कैसे, आपके लिए कैसे बेटरफुल साबित हुई वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज की क्लास में अपन ने 10 वन वर्ड पढ़े हैं। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं कम से कम 50 से 60 वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ पाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, किसके साथ? वन वर्ड के साथ। तब तक आपको थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स। बहुत ही अच्छे वे से आप अपनी जो इंग्लिश की क्लास है, हिंदी की क्लास है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसको कंटिन्यू बनाए रखो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आज की क्लास में थोड़ी आवाज़ मध्यम यानी कि कम आ सकती है, तो थोड़ा ईयरफोन लगा के सुन लेना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आपको बहुत सारा थैंक्स।